आज की इस वीडियो में हम बालों का जल्दी सफ़ेद होना, उसकी क्या क्या वजूहात हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है और कौन सी डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन मसले के बारे में बात करेंगे, जवानी में बालों का सफ़ेद होना। आम तौर पर ये देखा जाता था कि ओल्ड एज में जाके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते थे, जो कि एक नेचुरली और एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अब आजकल यंग एज में अर्ली 15s और 20s में भी बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ टिप्स भी आपको देंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेज़ ऑफ द डिजीज़। बालों का सफ़ेद होना यूजुअली आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। नंबर 2, जेनेटिकली बालों में मेलानिन का कम होना या बालों की रंगत का हल्का हो जाना, इसकी वजह से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा कॉमनली वजूहात जेनेटिकली होती हैं, यानी कि ये हमारे जीन्स में होने की वजह से होते हैं। नंबर 3, आजकल जो हम डाइट इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट है। हाई ग्लाइसेमिक डाइट्स भी स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से मेलानिन पे भी असर पड़ता है और बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। एक और बहुत कॉमन रीज़न हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करवाते हैं, जिसमें हेयर डाइज़ हैं और इसके अलावा स्ट्रेटनिंग एंड अदर प्रोसीजर्स हैं जो कि हम करवाते हैं। उसमें हेयर रिलैक्सर्स और डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से बालों की प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं और डीकलराइज करने की वजह से बालों का रंग ख़त्म हो जाता है। ये एक बहुत कॉमन वजह है। फिर आजकल जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं उनकी वजह से भी बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और उसकी वजह से बालों का गिरना, टूटना और फिर इवेंचुअली सफ़ेद होना या झड़ जाना इसमें बहुत कॉमन है। अब हम इसके कुछ ट्रीटमेंट्स की तरफ आ जाते हैं कि हम इनका बचाव कैसे किया जा सकता है या अपने बालों की हेल्थ कैसे बेहतर कर सकते हैं। यूजुअली आमतौर पे 50 से 100 बाल रोज़ाना गिरते हैं और अगर इतने ही बाल नए आ जाएं तो आपको कोई मसला नहीं होता और बालों की जिल्द का सर पे जिल्द का नज़र आना या थिनिंग ऑफ हेयर विजिबल नहीं होती। लेकिन चूँकि हमारी डाइट डेफिशिएंट है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो है और फिर हम ये ट्रीटमेंट्स भी मल्टीपल लेते रहते हैं और फ्रीक्वेंट इन सब वजूहात की वजह से हमारे बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होना और गिरने की वजूहात सामने आती हैं। हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। नंबर 2, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, डेली बेसिस पे वॉक करें या कोई भी एक्सरसाइज जो आप इजीली आराम से अपने घर में कर सकते हैं वो स्टार्ट कर दें। 15 से 20 मिनट की वॉक भी काफ़ी है। इसके अलावा शुगर को कट डाउन करें। नंबर 4, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमें मोटापे की तरफ भी ले जाता है और इवेंचुअली हेयर फॉल का सामना भी करना पड़ता है। प्रोसेस्ड डाइट एंड फ्रोज़न मीट्स, इनका इस्तेमाल कम किया जाए। अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जो कि बहुत आसानी से दस्तयाब होती हैं और हमें बहुत मुनासिब कीमत पे भी मिल जाती हैं और हम इनको आराम से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर जो लोग गोश्त खा सकते हैं उनमें उनको चाहिए कि वो चिकन, मटन, बीफ का इस्तेमाल करें। सैल्मन फ़िश एक बहुत अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का भी, प्रोटीन का भी और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अपनी डाइट में डेली एग का इस्तेमाल करें। एग से बायोटिन मिलता है, प्रोटीन्स मिलती हैं जो कि डेफिनेटली हेयर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसके अलावा नट्स, डेली नट्स का इस्तेमाल करें। अगर डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप रेसबेरी, स्ट्रॉबेरी, इनका इस्तेमाल करेंगे। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होते हैं जो कि हमारे कोलेजन बनाने में भी मदद देते हैं, स्किन को भी बेहतर करते हैं और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आप इसमें सनफ्लावर सीड्स, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ऑयल्स हैं उनका भी कर सकते हैं। अगर आपको आयरन की कमी का सामना है या और कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करने से भी आपके बालों को फ़ायदा होता है, जैसे कि इसमें कॉमनली जिंक है, कॉपर है, कैल्शियम है। इन सप्लीमेंट्स को अपने डॉक्टर की रहनुमाई की मदद से इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा मशरूम एक बहुत अच्छा रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, प्रोटीन का, वो भी बालों की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ब्रोकली आजकल बहुत आराम से मिल जाती है, फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। फॉलिक एसिड भी हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और इस एंड पे मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ बीमारियाँ भी हैं, जैसे थायराइड का हाइपर एक्टिविटी या उसकी कमी की वजह से भी बालों पे डायरेक्ट असर होता है। तो आपने डॉक्टर की मदद से अपने टेस्ट करवाएं, विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा करें। इसके अलावा आप अपनी डाइट में आयरन
आयरन को भी बेहतर करके भी अपने बालों को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। अगर आप स्किन, हेयर या नेल के लिए किसी भी मसले के लिए मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।